Assalamualaikum everyone and welcome back to my channel. In today's video, I will give you a walking tour of the historic Oxford University. जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि इस चैनल पे मैं आप लोगों को मैक्सिमम टूर्स करवाऊंगी डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के जो दुनिया की वन नोन यूनिवर्सिटीज़ हैं एंड वी विल टॉक अबाउट देयर एडमिशन प्रोसेस एंड क्राइटेरिया एंड हाउ यू कैन एक्चुअली लैंड in these universities. So we will start our tour from most iconic buildings and sites that make up the prestigious institution, starting right here from the vibrant areas of Iffley Road and Cowley Road. Please wear comfortable shoes and let's embark on a journey through history and academia. First of all, let me tell you that Oxford is a very vibrant and very well connected city. अगर आप लोग Oxford आए हैं विजिट करने के लिए तो make sure that you park and ride, क्योंकि यहाँ पे Oxford में cars के लिए बहुत ज़्यादा problems हैं. You will see, ये अभी हम जहाँ जा रहे हैं ये मेन सिटी सेंटर की तरफ जा रहे हैं और दिन के टाइम यहाँ पर कार प्राइवेट जो आपकी कार्स होती हैं उनको अलाउ नहीं किया जाता, जस्ट बसेस और है. तो इसलिए आपको जो बेस्ट तरीका यहाँ पर टूर करने का यही है कि आप बस पास ले लें और मैक्सिमम तरीके से इस चीज़ को एंजॉय करने की कोशिश करें, क्योंकि वरना अदरवाइज यू विल रिमेन वरीड अबाउट योर पार्किंग टिकट्स एंड फी बैन है. और ऑक्सफोर्ड बहुत ज़्यादा वॉकिंग फ्रेंडली और साइकिलिंग फ्रेंडली सिटी है, तो इस वजह से भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस हैं. आप देख लें रोड्स पे सिर्फ और सिर्फ या तो आपको बसेस मिलेंगी या एमरजेंसी व्हीकल्स मिलेंगी या डिलीवरी व्हीकल्स कुछ होती हैं जो अलाउ होती हैं, या साइकिल्स हैं या टैक्सीज़ हैं. और ये आप देख सकते हैं अभी हम जा रहे हैं मेन सिटी सेंटर की तरफ, हाई स्ट्रीट की तरफ. और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की जो बिल्डिंग्स हैं वो स्टार्ट हो चुकी हैं ऑलरेडी. और मज़े की बात ये है कि यूनिवर्सिटी जो है वो किसी एक जगह पर तक नहीं है, लाइक रिस्ट्रिक्टेड नहीं है. यूनिवर्सिटी तकरीबन पूरे की पूरे सिटी में फैली हुई है. अब आप देखेंगे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के डिफरेंट कॉलेजेस आपको हाई स्ट्रीट पे मिलेंगे, डिफरेंट जगहों पे मिलेंगे. तो मेरे ख्याल से अगर आप लोग ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को एक दिन में विज़िट करना चाहते हैं और एक्सप्लोर करना चाहते हैं, आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा. तो इसीलिए कोशिश ये करें कि आप कुछ चीज़ें अपने जहन में रखें जो बहुत फेमस हैं, उनको कवर करने की कोशिश करें, देन इट विल बी गुड टू गो. मैं इस चैनल पे अपने कोशिश करूँगी कि मैक्सिमम जो अट्रैक्शंस हैं ऑक्सफोर्ड की उनको कवर कर सकूँ. तो इस फर्स्ट वीडियो में हम जेनेरिक किस्म का व्यू करेंगे. बिफोर आई स्टार्ट माई वीडियो अबाउट ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, तो मुझे थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड आपको बताना चाहिए. ऑक्सफोर्ड इज़ बेसिकली मेड अप ऑफ 39 colleges and 4 permanent private halls. और these colleges ये self independent हैं, they are self governing institutions and they have their own traditions and characters. अब कॉलेजेस का पर्पज़ ये है कि वो प्रोवाइड करेंगे हाउसिंग, टीचिंग एंड अदर स्टूडेंट सपोर्ट सर्विसेज टू द स्टूडेंट्स. जबकि यूनिवर्सिटी का मकसद ये है कि अब यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट्स भी हैं और कॉलेजेस भी हैं. कॉलेजेस में जैसा कि मैंने कहा है वो आपको हाउसिंग देते हैं, हॉस्टल्स वगैरह, आपकी लिविंग अरेंजमेंट्स सारी कॉलेज की जिम्मेदारी होती है अरेंज करना एंड थिंग्स लाइक दैट, राइट. आपकी जितनी भी सोशल एक्टिविटीज़ हैं. जबकि डिपार्टमेंट्स जो हैं वो सोलली आपके एकेडमिक पर्पसेस के लिए यूज़ होते हैं. दे प्रोवाइड लेक्चर्स, लैब्स, लाइब्रेरीज. All of the colleges have their own libraries as well, लेकिन डिपार्टमेंट्स की अपनी लाइब्रेरीज भी हैं. So the students are members of both their colleges and their department. So teaching at Oxford is like combined lectures from the university departments with smaller group tutorials led by college tutors. Tutorials जो होते हैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के लाइक कॉलेजेस के, दे आर बेसिकली डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ ऑक्सफोर्ड एजुकेशन, क्योंकि आपके जब ट्यूटोरियल्स हो रहे होते हैं विद योर कॉलेज ट्यूटर who is expert in your field. मेरे ख्याल से ट्यूटोरियल्स बहुत डिस्टिंक्टिव फीचर हैं ऑक्सफोर्ड एजुकेशन का. और रीज़न ये है कि आपको
जो आपका ट्यूटोरियल होता है, हमेशा आपका ट्यूटर अपनी फील्ड का एक्सपर्ट होता है, और विच अलाउज यू इन डेप्थ डिस्कशन एंड पर्सनलाइज्ड अटेंशन, and this way I think you develop more confidence and more understanding of your concepts. As I already said, unlike universities with a central campus, Oxford colleges and departments are spread throughout the historic city center. मतलब आपको ये नहीं मिलेगा कि एक बिल्डिंग है, आपने मतलब होता है ना जैसे सेंट्रल कैंपस होता है यूनिवर्सिटी का, उसकी अपनी एक बाउंड्री वॉल होती है. यू विल नॉट सी एनीथिंग लाइक दैट ओवर हियर. क्योंकि चीज़ ये कि जो डिपार्टमेंट्स हैं वो थोड़ा सा ऑफ सेंटर हैं, थोड़ा सा, ठीक है, और जो ज़्यादातर जो कॉलेजेस हैं वो सिटी सेंटर के हब में है. अब colleges they were founded back in 1096 and onwards. They are very very old, so they have a lot of visitors throughout the week and weekends. So क्या होता है कि वहाँ पे तो visitors allowed होते हैं, लेकिन departments जो हैं वो totally students होते, फोकस्ड होते. वहाँ पर आपको विजिटर्स नहीं मिलेंगे, वहाँ पर आपको टूरिस्ट नहीं मिलेंगे. ये एक ऑक्सफोर्ड कल्चर है. दूसरी चीज़ ये कि ऑक्सफोर्ड बहुत ज़्यादा टूरिस्ट फ्रेंडली सिटी है. यहाँ पे दुनिया भर से बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं जो इस सिटी की वेलबींग में ऑफ कोर्स और इकोनॉमिक्स में बहुत क्रूशियल रोल प्ले करते हैं. ऑक्सफोर्ड वाज फाउंडेड बैक इन 1096. ये oldest university है in English speaking world, and most of the buildings were then kept as it is. Even अभी भी कोई renovation होती है, they try to maintain their color and everything ताकि वो एक history को maintain कर सकें. The important thing about Oxford is of course the level of education, and it's very well respected throughout the world, including the Britain itself. And as of today, बरतानिया के तकरीबन 30 प्राइम मिनिस्टर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़े थे. they are alumni of Oxford University, and this is the highest number of prime ministers educated at single university in the UK. And if we talk about solely about Pakistan, so Pakistan की of course Benazir Bhutto, Imran Khan, Liaquat Ali Khan, Sharmeen Obaid Chennai, Malala Yousafzai, or many other well-known people were graduated from Pakistan. Here you almost feel the weight of centuries of learning. Bodleian Library is basically one of the oldest libraries in the Europe here, and they hold an incredible collection of over 30 million items. Just standing before this architecture masterpiece is really inspiring for me. I used to walk these roads, every single day, and I can tell you I was never bored of this, spectacular view. हर दिन ऑक्सफोर्ड एक नया सा लगता है. और Or this is basically the heart of the Oxford University. This is called Radcliffe Camera. It's a rounded shaped building that once served as a library. Today it's just a reading room for humanities students. So ये पुराने वक्तों में एक लाइब्रेरी होती थी, अब ये just reading room है. और take a moment to appreciate the details of this classical architecture. This is basically a true Oxford landmark. अब हम Radcliffe कैमरा को अगर क्रॉस करें, you can see that that is basically the building you are looking at. This is University Church of St. Mary the Virgin, where countless graduation ceremonies have been held. So graduation ceremonies यहाँ पे mostly होती हैं और हुई हैं. ये आप देख सकते हैं Radcliffe कैमरा के बिल्कुल ऑपोजिट में है. और जैसा कि मैं आप लोगों को कहती कि ये साइकिलिंग सिटी है, तो आप देख लें कि साइकिल्स ऑल अराउंड Radcliffe कैमरा में आपको नज़र आएंगी, क्योंकि साइकिलिंग थेफ्ट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट क्राइम्स इन ऑक्सफोर्ड. सो अगर आपकी बहुत ज़्यादा कोई चीज़ प्रेशियस है ऑक्सफोर्ड में, वो आपकी साइकिल ही होती है.
Now let's head towards the Broad Street. स्ट्रीट में हमेशा एक बहुत लाइवली सा एटमॉस्फेयर होता है. शॉप्स हैं इसमें, कैफ़ेज़ हैं, प्रेस्टिजियस एशमोलियम म्यूज़ियम है. Here you can take a break, grab a coffee and soak in, of course, the vibrant university town vibe. Then here we will stop over here is the Sheldonian Theatre. Sheldonian Theatre की अपनी ही एक हिस्ट्री है. This was basically built in 17th century and it was originally used for university studies, university ceremonies and public lectures. Today it hosts most of the concerts, examination and other university events. This was walking tour of just मैं इस टूर को बहुत लंबा नहीं करना चाह रही थी, तो ये part 1 है. I will continue to give a detailed tour about different colleges, well-known colleges, halls, and departments as well. I will cover a whole series about different universities in the world, inshallah. Stay tuned and I'll see you in the next video. Take care. Allah Hafiz.